ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुआ। अच्छा। ये आपके नेवी लेवल पे हुआ है। और जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए लाइफ सबसे पहले होती है किसी की जान बचाना। अगर कोई डूब रहा है तो कोई भी डूब रहा हो, कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो वो उसकी जान बचाएगा। मैडम ये तो उनकी एक अच्छी उनकी एक काविश है, एक अच्छा उनका मैसेज है कि उन्होंने हमारे जो से वो आर्मी के नेवी के जो से बंदे थे उनको उन्होंने अपना ऑन दी स्पॉट जो सी है वो उनकी मदद की और उनको बचाया, उनकी जान को महफूज किया। अच्छा सर, मैं आपको बताती चलूं कि अभी 2 महीने पहले की न्यूज थी कि इंडियन नेवी ने ना वहाँ पर पाकिस्तान के 19 बंदों को डूबने से बचाया था। पहले तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरत हो रही है कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी लोगों को बचाया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कभी भी पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया गया। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इसमें। इसके पीछे अब क्या स्टोरी है ये हैरत क्यों हो रही है, क्या रीजन है जो आप इतने हैरान हो रहे उसकी वजह कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी हमारे लिए सॉफ्ट कार्नर नहीं रखा गया। हैं? अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से हमेशा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिससे हमारी लड़ाई बढ़े। हम तो चाहते हैं कि ये पुरस्कून माहौल हो और एक दूसरे के दोनों गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक दूसरे के ताल्लुकात ठीक हो, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके और मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा होगी इसकी वजह से। सर देखें, ये 2 महीने पहले की न्यूज थी, लेकिन अब कल की न्यूज है कि कल फिर इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 23 बंदों को बचाया। ठीक है, उसी के साथ साथ ईरान के बंदों को भी बचाया और बांग्लादेश का जो शिप था जो डूबने वाला था उसको भी बचाया। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो एक इंसानी हमदर्दी की बात है ना, कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको तो बचाना चाहिए। लेकिन आप अगर इंडिया गवर्नमेंट का लें इंस्टांस या उनका व्यू लें तो उनका व्यू और होता है। अगर क्या आप होता है किसी उनका व्यू पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में कभी भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा। ये एक मरते बंदे की जान बचाना, ये तो एक सिंपैथेटिकली कोई भी करता है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसने वो करना होता है, उसने बचाना होता है उसको। हाँ जी। सर देखें, कहा जाता है कि अभी आप ही कह रहे हैं कि इंडिया हमारा शुद्ध दुश्मन ही कहलाया जा रहा है, कि हम यही कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते एक दोस्ती का पैगाम ही दिया इस तरीके से। ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुआ। अच्छा। ये आपके नेवी लेवल पे हुआ है। और जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए लाइफ सबसे पहले होती है किसी की जान बचाना। अगर कोई डूब रहा है तो कोई भी डूब रहा हो, कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो वो उसकी जान बचाएगा। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा नहीं कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं कि जैसे आपने पहले कहा था कि गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की कोई ऐसी उधर से कोई बात नहीं आ रही, ना इधर से कोई बात जा रही। अच्छा सर, क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा वाकया पेश आए तो जो पाकिस्तान की नेवी है वो बचाएगी इंडिया को या फिर दुश्मनी को बरकरार रखेगी? नहीं, ऑब्वियसली बचाएगी। हमारी नेवी तो आपने देखा है पिछले दिनों जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था तो अगर चाहती गवर्नमेंट तो उसको वहीं पे मार सकती थी। और जो वो उनका पायलट गिरा था अभिनंदन, आपने देखा है कि उसको मरते हुए को बचाया उन्होंने, बाकायदा उसको फर्स्ट एड दी, उसको हॉस्पिटल लेके गए। हमारी तरफ से तो होता है और हमेशा होता रहा है और आइंदा भी होगा। इंडिया की तरफ से बहुत कम होता है ऐसा, ये पहली दफा हुआ, वो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आर्मी लेवल पे, नेवी लेवल पे, क्योंकि एक बंदा मर रहा है तो फौज के नजर में तो मरता हुआ बंदा जो है वो फर्ज बन जाता है उनका फर्ज बचाना। बन जाता है उनका बचाना। अच्छा सर देखिए, 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए हैं, लेकिन इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया, उसमें कोई तरक्की नहीं आ रही, कोई प्रोग्रेस आ ही नहीं रही। इसके लिए अब मैं आपको क्या कहूँ, ये तो सीधी सीधी गवर्नमेंट में बात है कि हमारे हुक्मरान जो कुछ आज तक उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए वो आपके सामने है। अच्छा। ज़्यादातर इसमें जो है वो गवर्नमेंट का हाथ है कि उन्होंने कोई ऐसे पाकिस्तान के लिए हालात पैदा नहीं किए हैं। हमारी जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रही हैं उनको चाहिए कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करें, मुल्क के अंदर वसाइल पैदा करें, मुल्क की माशी सूरत हाल को बढ़ाएं, मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इम्पोर्ट को बढ़ाएं। जितने ऐसे रिफॉर्म्स होंगे वो मुल्क की माशी सूरत हाल को बढ़ा सकेंगे और वो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकेंगे। इंडिया को तो आप छोड़े, इंडिया तो 1947 में हुआ है। आप ये बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश हमारे से बहुत बाद में हुआ और वहाँ पे इस वक्त उनकी जो थर्ड जनरेशन है वो बुलेट ट्रेन बना रही है और हमारी थर्ड जनरेशन जो है वो कर्जे ले रही है IMF से। मैडम ये तो उनकी एक अच्छी उनकी एक काविश है, एक अच्छा उनका मैसेज है कि उन्होंने हमारे जो से वो आर्मी के नेवी के जो से बंदे थे उनको उन्होंने अपना ऑन दी स्पॉट जो सी है वो उनकी मदद की और उनको बचाया, उनकी जान को महफूज किया। ये तो 2 महीने पहले की न्यूज थी, लेकिन अब कल फिर दोबारा ऐसा केस हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान के 23 बंदों को बचाया है। ठीक है, ईरान के बंदों को भी बचाया और उसी के साथ साथ बांग्लादेश की शिप को भी डूबने से बचाया।
मैडम ये तो उनकी एक अच्छी अपनी उनकी अच्छी उनकी ट्रेनिंग है, अच्छा एक मैसेज है। उन्होंने एक बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो सा ये ट्रेजिडी होने वाली थी, हादसा होना था, इंसिडेंट होने वाला था, उन्होंने इस चीज़ को अपना जो सा वो अच्छा काम किया और उन्होंने उनकी अच्छा मैसेज दिया है। अच्छा, कहा जाता है कि इंडिया जो है ना वो हमारा दुश्मन ही कहते हैं, सब कहते हैं कि दुश्मन है, लेकिन उन्होंने फिर भी पाकिस्तानियों को बचाया, क्या वजह हो सकती है? मैडम ये एक अवामी तासुर है कि अपना जो सी है वो पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे मौके भी हैं, हम देखे जैसे भी पहले भी होता रहा है कि जहाँ इनकी लोग उनको ज़रूरत होती थी तो ये उनकी मदद करते थे, जहाँ पर उनको ज़रूरत है वो इनकी मदद करते हैं। कब मदद की है पाकिस्तानियों ने, कब मदद की है, जरा बताएंगे? मैडम मदद यही है कि इंडिया की तरफ से जो उनकी आर्मी की तरफ से है वो काफ़ी नेगेटिव असरात भी होते रहे हैं। जब ये अक्सर ये हम सुनने में आता था कि हमारे जो सी करीबी इनके बॉर्डर में जो हमारे गांव लगते हैं उनमें वो अक्सर वो अपना करते रहते थे, बम वगैरह ब्लास्ट करते थे, मिसाइल अटैक वगैरह करते थे, और काफ़ी निहत्थे लोग जो से हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं उनको शहीद कर देते थे। और बाद में बाज़ टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो सा अगर इनको उनकी ज़रूरत पड़ी है मदद की तो उन्होंने उनकी मदद पूरी की है। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। देखिए, अब इंडिया ने अपना ये दोस्ती का पैगाम दिया बचाकर, क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में अगर इंडियन नेवी के बंदे ऐसे फंस जाते हैं तो पाकिस्तानी उनको मदद फराहम करेंगे या नहीं? जी मैडम, उम्मीद तो यही है कि करने भी चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये लास्ट टाइम जब इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की थी और इनके वो जो से वो पायलट थे इन्होंने उनके हवाले किया, ये भी एक अच्छा मैसेज था इनकी तरफ से। और इन्होंने कई बार उनके माहीगीर जो से वो अपना समुद्री हदूद में जो सी है वो करते हुए इन्होंने पकड़े हैं और दोबारा उनको वापस कर देते हैं। तो ये इनकी तरफ से अच्छा मैसेज है, उनकी तरफ से अच्छा मैसेज है, और ये होना चाहिए। फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। हमसाया मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, तजारत के हवाले से भी अच्छे इनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, जिस तरह आप फ्रेंडशिप का कह रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने फ्रेंडशिप इसलिए ये कदम उठाया ताकि हमारे दोनों मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हों? जी मैडम, बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे होंगे, बिजनेस अच्छा होगा और इसमें बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी आवाम खुशहाल होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है वो भी, उसमें भी सारी मादनियात वसाइल हैं, हर चीज़ है इंडिया में। चलिए, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए करम पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल में है इस टाइम, और जैसा कि रमज़ान भी चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, दूसरे मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की अवाम अभी तक ID कार्ड पकड़ के ट्रक वालों को यही दिखा रही है कि सर देखें हमारा राशन आया है या नहीं आया, हमें आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इन चीज़ों से कब बाहर निकलेंगे और कब हम तरक्की की राह में गामजन होंगे? तो बराए करम गवर्नमेंट से मेरा यही अपील है और रिक्वेस्ट है कि सर मेहरबानी करें, अगर ये आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो आवाम के हाल पे कोई रहम करें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाएं, बजाय के पेट्रोल और इस तरह की महंगाई की जो चीज़ें अच्छा, हैं। आपने जैसे भी तरक्की की बात की है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे, किस तरीके से तरक्की करे कि वो आगे आ सके? मैडम ये तरक्की पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत मेहनती है, अच्छा, मेहनत करते हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिलता। वो फल ना मिलने की रीज़न ये है कि इनके ऊपर जो GST टैक्स इतने बढ़ा दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, इतना इनके ऊपर बर्डन डाल दिया हुआ है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के, इवन के एक हम नीडल लेने जाते हैं उधर से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक डबल टैक्स है। तो वो सही है। अब एक घर में चीज़ यूज़ होने वाली, जैसे चाय की एक पत्ती है वो 100 की थी, अब 200 की हो गई है। अब वो गरीब बंदे, वो हर चीज़ वो टैक्स में इंक्लूड होती जा रही है, और गरीब बंदे के हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है कि हम लोग बार बार कर्जे के लिए IMF से अप्लाई करें, उनको अपील करें कि हमें कर्जा दें, क्या रीजन है? मैं तो सबसे पहले ये रीज़न दूंगा कि हमें खुद दुरुस्त होना पड़ेगा। कैसे होंगे हर हम दुरुस्त? बंदा अपने लेवल पे, जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन है, जितना वो कर सकता है वो अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी दिखाए, अपने अंदर एक आप लॉयल इंसान पैदा करें, बेईमानी को खत्म करें, तो ऊपर वाली सतह पे आपके हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। आपने यानी नीचे ना, हम खुद ही ठीक नहीं होना चाहते, हमारी गवर्नमेंट क्या करे? यानी कि बोले। अल्लाह का फरमान है कि जिस तरह की कौम हो उस तरह के हुक्मरान उसमें मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हम ठीक होंगे, गवर्नमेंट खुद ही ठीक हो जाएगी। जब तक हम खुद लॉयल नहीं होंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर अपने सकते। मुल्क के साथ जब खुद लॉयल नहीं हो जाएंगे, आप देखें यहाँ पे एक जो फल बेचने वाला है, उससे आप 1 किलो फल लेते हैं, वो बीच में आधा किलो खराब डाल देता है। ऐसा ही है, ये तो सच बात है। जबकि हमारा इस्लाम जो था वो इन लोगों के जरिए फैला था, इनकी ऑनेस्टी और इनकी
जो ईमानदारी की वजह से ईमानदारी पाकिस्तान में बरसगीर में इस्लाम फैला था। और अब आप देखें यहाँ का बिजनेसमैन क्या कर रहा है। यहाँ पर अभी हर ईमानदारी लेवल रही पे नहीं। बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कोई रेडी चलाने वाला हो, और चाहे कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा फैक्ट्री ऑनर हो, किसी लेवल पे कोई भी नहीं ठीक। जिसका जितना दावा लगता है वो टैक्स चोरी करता है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ईमानदारी से काम कर रहा है और पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इंडिया में बहुत ज्यादा अभी भी हमारे से बेहतर है वो लोग टैक्स पे। या पाकिस्तान में टैक्स पे ही देखें कितने फाइलर हैं, और इंडिया में टैक्स पे ही देखें कितने फाइलर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 16 लाख फाइलर हैं, अच्छा जबकि इंडिया में इससे 10 टाइम्स ज्यादा फाइलर है टैक्स पे ही। जी। पाकिस्तान में टोटल कितने करोड़ की आबादी पाकिस्तान की, आप अंदाजा लगा रहे हो, उसमें से 16 लाख सिर्फ फाइलर है। इतने कम। इतने कम लोग होना ही नहीं चाहते फाइलर। लोग इस लेवल पे आना ही नहीं चाहते कि हम टैक्स दें। आप अपने मुल्क को टैक्स दें, टैक्स आपके मुल्क पे जाना है। आप टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट को पूछ भी सकेंगे कि हमारा टैक्स कहाँ पे लगाया आपने। जब आपने खुद ही चोरी करनी है गवर्नमेंट को, आप कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसकी कसर निकाल ही रही है, हमारे राशन वगैरह पे, इन चीजों पे निकाल ही रही है। हर चीज इतनी महंगी कर दी है। हाँ जी, गवर्नमेंट ने फिर जाहिर है यही कुछ करना है। जब मुल्क के अंदर टैक्स नहीं होगा, मुल्क के अंदर पैसा नहीं होगा, आप बाहर से कर्जे लेंगे, ऑब्वियसली आपको चीजें महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, सारी चीजें महंगी करके, गैस पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी महंगी करके आपने गवर्नमेंट तो चलानी है ना, वरना मुल्क को जैसे भी आपने पेट्रोल की बात की है, पेट्रोल भी कल 9 रुपए महंगा हो गया है। 9 रुपए महंगा हो गया है। तो ये सारी चीजें जिस वक्त तक आप छोटे लेवल पे, रिफॉर्म्स हमेशा छोटे लेवल से शुरू होते हैं। अच्छा, जब आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, ऊपर से सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। आप किसी कोर्ट में जाते हैं, आप वहां पे आपसे कोई बंदा रिश्वत मांगता, आप कहें मैंने नहीं देनी। आप यहाँ से शुरू हो नीचे से, हम पहले ऊपर कुछ खुद कोशिश करें ना, फिर कुछ होगा। खुद कोशिश करें, खुद आप टैक्स दें ना। पहले टैक्स देने को तो कोई तैयार नहीं है, कोई बंदा टैक्स देने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। गवर्नमेंट ने लाभ वाला फिर आपके ऊपर बोझ डालना है। ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने एक बड़ी अच्छी स्कीम शुरू की थी कि हर बंदा अपने आप को फाइलर करे। किसी ने अपने आप को फाइलर कर, लोगों ने चोर रास्ते ढूंढे, फाइलर नहीं किया अपने आप को। उसका नतीजा क्या हुआ, मुल्क पे कर्जे और चढ़ना शुरू हो गए। अगर उस दौर में कुछ लोग फाइलर अगर हुए भी हैं तो वो उन्होंने जबरदस्ती करवाए इमरान खान साहब ने, तो वो एक बड़ी अच्छी स्कीम थी जिसमें हमने फिर चोर रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। वरना जितना टैक्स उसके जरिए जो एक कैलकुलेट किया गया था कि इतने लोग पाकिस्तान में टैक्स दें तो इतना कुछ आ सकता है, हमारा मुल्क इस मुआशी बदहाली से निकल जाना था। ऐसा ही है सर। आप मुझे बस ये बता दें, आपके अगर इंडिया को अगर हम देखें तो उसकी अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, तो दोनों में शुरू से दोस्ती का रिश्ता तो कायम रहा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के बंदों को बचाकर, आपको क्या लगता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की है? बहुत अच्छा काम किया है इंडिया ने, लेकिन अगर वाकई इसके पीछे उनकी ये सोच हो, कंसेप्ट हो कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। अच्छा, तो अगर इन लोगों ने तो कर लिया, अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियन के मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि वो आगे स्टार्ट करें, एक दूसरे से बात करें, और बाकायदा तौर पर ट्विटर पे जाकर कुछ करना चाहिए। कि कहते हैं ना कि उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको सराहना चाहिए। ट्विटर पे जाके आप क्या करेंगे, 2 माह से तो ट्विटर बंद है। लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, वीपीएन यूज कर रहे हैं। अब VPN से भी चलना बंद हो गया है, आपने अच्छा। शायद गौर नहीं किया। अब VPN से भी चलना बंद हो गया है, बहुत सारे VPN लगाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके थोड़ा सा चलता है, इतनी आसानी से नहीं चल रहा। अच्छा, मैंने खुद कोशिश की है 3-4 दफा, VPN से भी नहीं चला। चले, ये तो और ही बुरा हाल हो गया कि अब उससे भी गए। जी ऐसा ही है, अच्छा बिल्कुल। सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के लिए जो भी जितना भी रिलीफ हो सकता है वो दें, और आवाम को ये चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करें, गवर्नमेंट के साथ लॉयल हों, टैक्स दें, अपने आप को फाइलर करें ताकि आपका मुल्क चल सके। आप टैक्स को चोरी ना करें, ये हमारे मुल्क पे इस्तेमाल होना है। मुल्क हमेशा टैक्स से ही चलता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में फाइलर होंगे, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, मुल्क की जो है वो रिजर्व कैपिटल बढ़ेंगे। थैंक यू। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।